गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो सुबह सुबह का सनराइज हो चुका है और सुबह सुबह हम यहाँ पे लगे हैं अपनी सब्जी बनाने में। तो सुबह ना मैं जल्दी गई थी ना, तो सारा काम बाहर का ख़त्म करके और अंदर आ गई हूँ किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ परवल की सब्ज़ी, जो कि है देसी परवल। तो यहाँ पे देख सकते हैं देसी परवल मैंने, और ये जो देसी वाला होता है ना, उसकी सब्ज़ी तो बहुत टेस्टी होती है। तो किस तरीके से मैं बनाती हूँ सब्ज़ी परवल की, तो पूरा देखिएगा आप लोग वीडियो। और आप लोग कैसे बनाते हैं, बट मैं तो ऐसे बनाती हूँ। परवल को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और यहाँ पे मैं मसाले को 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर, बाकी मिक्स मसाले लिए, और 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया। और इसमें पानी डाल के नहीं, हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि अच्छे से ये फूल जाए हमारा मसाला ना। तो बहुत ही अच्छे से बनती है इसकी सब्ज़ी और टेस्टी भी लगती है। वैसे सिलबट्टे का तो पिसा हुआ मसाले का तो जवाब ही नहीं होता है। और यहाँ पे हमने आलू बॉयल कर लिया है, क्योंकि ये घर के आलू है ना। अगर हम कच्चा बनाते हैं तो जल्दी ये पकता नहीं है। तो हर सब्ज़ी ना हम इसको बॉयल करके इसमें बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने प्याज और मसाले को अच्छे से भून लेती हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है झटपट से सब्ज़ी। तो झटपट से ना शॉर्टकट में बन जाती है उबले हुए आलू और टमाटर परवल की सब्ज़ी। तो हमने यहाँ पे नमक भी ऐड कर दिया। पानी को उबलने देते हैं। पानी उबलने के बाद से हम इसमें जो भी आलू हमने बॉयल किया था उसको 4 पीसेज में काट लिया है। आप चाहें तो और भी इसके पीसेस कर सकते हैं, 8 करिए, 10 करिए, बट मैंने ना 4 ही पीसेस किए हैं थे। और ऊपर से मैंने डाल दिए परवल। अब इन लोगों को पकने के लिए, दोनों को, परवल आलू को पकने के लिए छोड़ देते हैं। वैसे तो हमारी सब्ज़ी पकी हुई है। तो इसके साथ हमने बनाया चावल। तो खाना बनाने के बाद से बच्चे हमारे जा चुके हैं अपने अपने स्कूल। हस्बैंड जी, और अभी हस्बैंड जी स्कूल अपने नहीं गए हैं, उनका थोड़ा लेट जाता है। बच्चे हमारे जल्दी जाते हैं अपने पापा से। वो लोग 2 घंटे 1.5 घंटे पहले ही चले जाते हैं, और ये जाते हैं पौने 8 बजे 7 बजे से, और बच्चे थोड़ा जल्दी जाते हैं। और अब मैं यहाँ पे पाइप लगा दी थी, क्योंकि इस समय सप्लाई का पानी आ रहा है ना। सप्लाई का पानी 1 घंटे सुबह रहता है, 1 घंटे दोपहर में रहता है, और 1 घंटे शाम के लिए आता है। तो हम सोचते हैं ना कि कितना इसको यूज़ कर लें, क्योंकि महीने का 30 रुपये लगता है। तो उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना मतलब कि यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे भी ज़्यादा पानी का काम होता है। जैसे जानवरों को नहलाना, बाहर पानी डालना, फ्लावर्स को भी डालना, धूल मिट्टी हो उसके ऊपर डालना, तो इसमें हम ना सप्लाई का पानी यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए कितना कूड़ा कचरा हो गया था। 2 दिन से थोड़ी सी इकट्ठे हो जाते हैं, तो कूड़ा कचरा सबको मैं उठा के इसी फ्लावर्स के किनारे ना, जीविका जब भी झाड़ू लगाएगी ना, तो वहाँ साइड में लगा देती है। मैं तो जब भी लगाती हूँ तो कूड़ा जला देती हूँ बाकी, और जो भी धूल कचरे वाले होते हैं मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। बट जीविका को भी जब भी वो लोग झाड़ू लगाने के लिए ना, वो गुस्सा होकर ना सारा जो मैंने फ्लावर्स लगाए थे ना उसी में ले जाके कर देती है। और उसके बाद से मैं यहाँ पे धो लेती हूँ फटाफट से कपड़े। और उस साथ में मैंने यहाँ पे टंकी रखी है, तो उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। इसमें मैं आटा भरती हूँ, 25 से 30 किलो आटा इसमें आसानी से आ जाता है, जो हमारा काफ़ी दिन तक चलता रहता है। और आटे को हम छन्नी से छान लेंगे, उसके बाद इसमें हम भर देंगे। तो जब भी आटा ख़त्म हो जाता है ना, तो मैं इसको अच्छे से धुल लेती हूँ। ये नहीं कि आटा ख़त्म हो गया तो मैं दोबारा से इसमें भर दूँ। फिर इसको अच्छे से धुल के सुखाने के बाद से फिर इसमें हम दोबारा से आटा भरेंगे। फिर जब ख़त्म हो जाएगा फिर धो लेंगे। तो उसके बाद से मैंने भिगो के कपड़े बाकी काम करने चली गई थी। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी हम धो ले रहे हैं कपड़े। सुबह जितना जल्दी हो जाता है ना सही रहता है, क्योंकि दोपहर में ना क्या पता धूप हो जाती है तो नल पे बैठने लायक नहीं रहता है। और इसमें बरसात का मौसम आ चुका है, तो बरसात के मौसम में कोई पता भी नहीं रहता कब बारिश आ जाए, कपड़े 2 दिन के बदले 4 दिन सूखे। तो मैं मेरी कोशिश यही रहती है कि कपड़े को मैं जितना जल्दी धो सकूँ उतना जल्दी धो लूँ। तो आंगन में मैंने नहीं डाले, डाल देती हूँ मैं बाहर। बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब तो बच्चे स्कूल, जीविका भी जाने लग जाएगी। अब तक तो जीविका घर पे थी, कि जीविका का भी स्कूल अब ओपन होने वाला है 1-2 दिन में, तो वो भी अब स्कूल जाएगी। पतली तो बहुत मस्ती मार ली, जब भी छुट्टियां लंबी होती है ना तो वो बिगड़ जाती है। तो सुबह के अभी 8 सवा 8 बज रहे हैं। तो सवा 8 बजे तक तो मेरा घर का काम आप लोगों ने देखा, सारा काम हो गया। बनाना, खाना पीना, कपड़े धोने, नहाने, सबका काम हो गया है। उसके बाद से मैं 7:15 बजे से लेकर 8:30 बजे तक
मैं दूध निकालती हूँ। तो ये टाइम हमारा हो गया है इसके दूध निकालने का, और कितना खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा ना। और इतना मैंने दूध निकाल लिया है, देख सकते हैं आप लोग। दूध तो फट गया, और दूध का इस्तेमाल भी मैंने अच्छे से कर लिया, बना लिया मैंने इसका पनीर। तो यहाँ पे रख दिया मैंने, इसके ऊपर कुछ रख देती हूँ, और इसका शाम का कुछ बना लूँगी जो बच्चे बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सिलबट्टा रख लिया, क्योंकि ना लाइट ना बहुत आ जा रही है, कट जा रही है, बहुत डिम आ रही है, बहुत हल्की लाइट आ रही है। ना कूलर चल रहा ना फ्रिज, और फ्रिज में रखा था मैं दूध हमारा, जब गर्म करने गई तो फट गया। अम्मा हम जाती खेते, ठीक ना, घर द्वार देख ले, अगर इनका पापा ना आई हैं तो फ़ोन करब, तो हमारे तो भैंस बांध ले, ठीक है। तो इसे कहे 1.5 घंटे लगेंगे, 1.5 घंटे का मतलब कि 4 बजे तक बोले आ जाएंगे सतीश पापा। काम के चक्कर से ना मैं अपना ख्याल नहीं रख पाती हूँ, ना माथे पे बिंदी, ना हेयर कम्बिंग, नहीं हो पाता है। जब भी थोड़ा सा आराम मिलता है, काम से फुर्सत मिलती है, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं खेतों में आ गई, खेतों में हमारा काम चालू हो गया धान की रुपाई का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मज़दूर लगाए थे, 2 मज़दूर हैं और एक हम हैं, और गुरुजी कुछ दूर गए हैं आज कुछ काम से कम घर से 50 किलोमीटर दूर गए हैं। तो उन्हें आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और देखिए बीज उखाड़ते समय इतना अच्छा लग रहा था, सच बता रहे हैं ना, इस तरीके से मुझे कितना बीज मिल जाए तो मैं उखाड़ दूँ। तो इस तरीके से धान की मेहनत होती है। धान को हम पहले बीज डालते हैं, फिर हमारा 1 महीने का धान होता है, 25 से 30 दिन का। उसके बाद से हम इसको उखाड़ेंगे, कम से कम ये 10-12 इंच का हो जाता है। इसको उखाड़ के हम इसकी पोटली बना देंगे, अच्छे से इसको बांध लेंगे। देखिए कैसे बांधते हैं। फिर इसको हम मिट्टी में दोबारा से लगाएंगे। जो भी बहनें धान की रुपाई करती होंगी उन्हें सबका पता होगा, और कुछ बहनें हैं जिनको नहीं पता होगा, नहीं देखी होंगी कि धान की फसल कैसे होती है। तो बहुत मेहनत लगती है, एक किसान को बहुत मेहनत लगती है, बट उसके मेहनत का भी उसको हिस्सा नहीं मिल पाता है। एक किसान ही एक ऐसा मतलब वो है कि जो खुद धान पैदा करे, गेहूँ पैदा करे, सब्ज़ी पैदा करे, लेकिन उसको अपनी फसल का रेट रखने का कोई हक नहीं है, उसका रेट कोई और तय करता है। अब बाकी सारी कंपनियां हो गई, वो एक सुई भी बनाती है तो अपने सुई की कीमत खुद ही तय करती है कि हमें बेचना कितने में है, चाहे कुछ कोई भी कंपनी हो वो खुद ही तय करती है। लेकिन एक ही किसान है जो साग सब्जी, धान, गेहूँ, मक्का, मतलब जो कुछ भी होता है उसको खुद की चीज़ का खुद को कीमत रखने का हक नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, और हम लोग सब लोग बैठे हैं बीज उखाड़ने के लिए। और जीविका भी आ गई घर से, तो हमने कहा घर पे चली जाओ, करे नहीं। हमने कहा चली जाओ, बर्तन वगैरह धुलने ना, करे घर पे तो नहीं जाऊंगी, मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे। तो वो यहीं पे आके मस्ती कर रही है। तो इतना सारा बीज हम लोगों ने उखाड़ लिया है। करीब हम लोग आए थे 2:30, मतलब ध्यान नहीं है मुझे, 2:30-3 के करीब में मैं आई थी, और मौसम काफ़ी ख़राब लग रहा है। तो आज हम लोग उखाड़ेंगे और कल हमारा धान लगेगा। एक दिन के पहले उखाड़ेंगे, क्योंकि 4 लोग मैंने कल भी लगा लिए हैं मज़दूर। जब 4 लोग लगाए हैं तो 4 लोग, धान का बीज तैयार रहता है तो वो लोग बड़ी आसानी से लगा लेते हैं। धान के बीज में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगती है। तो इतने बीज हम लोगों ने धान के उखाड़ लिए हैं। और अभी गुरुजी भी घर गए हैं, जब हम लोग खेत आए थे तो ऐसे ही वो भी आ गए थे। तो बोले थे घर जा रहा हूँ, थोड़ा आराम करूँगा फिर आऊँगा। तो मौसम इस तरीके से ख़राब हो रहा है। अच्छी होगी कि बारिश हो जाए, खेतों में पानी भी चलाना है रात को। तो हमारा बीज जल्दी जल्दी उखाड़ के रेडी कर लेंगे, फिर घर पे जा के घर का भी काम करना पड़ेगा। अम्मा तो जो करना होगा वो कर पाएंगी, जो नहीं करने लायक होगा वो नहीं कर पाएंगी। तो धान थोड़ी सी रह गई है और उखाड़ने के लिए, और जीविका से मैंने बोला सारे इकट्ठे कर लो, तो वो इकट्ठे कर रही है यहाँ पे। नहीं तो इसको हवा लगेगी ना तो इसकी जड़ सूख जाएगी। देख रहे हैं बिना कदर के कर रही है। अब इसको डांट पड़ेगी तब जाके इसको सही से रखेगी, करेगी तो अच्छे से करेगी, नहीं करेगी तो नहीं करेगी। गुरुजी अभी आए हैं, बोले हैं घर चलना है चलो। तो हम लोग बोल रहे थे कि पता नहीं हुआ है कि नहीं। तो फिर हमने बोला चलो कल कम ना पड़े, थोड़ा बीज और उखाड़ देते हैं, बच जाएगा। तो किसी की जैसे किसी का खेत कम पड़ जाता है, या फिर खेत में कीड़े काट देते हैं फसल को,
तो दोबारा लगाने के काम आ जाता है। तो ये हम बांधते नहीं हैं, गुरुजी रहते हैं पास में तो उनको दे देते हैं उखाड़ उखाड़ के बांधिए। पता नहीं क्यों मुझसे खुल जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं सीख पाती हूँ, कोशिश करती हूँ बट नहीं आता है। और ये मुझे व्यू बहुत ही अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, जी कर रहा था कि मैं भी अपनी भैंस को खोल के ले आऊँ और खुले आसमान के नीचे उसे ताज़ी ताज़ी घास चराऊँ। मुझे बहुत ही सुकून मिलता है जब मैं जानवरों की सेवा करती हूँ, उन्हें नहलाती हूँ, उनके लिए चारा पानी की व्यवस्था करती हूँ। तो ये लोग यादव जात के हैं, बहुत सारे जानवर रखे हैं, एक एक लोगों के घर ना 12-15 भैंस हैं, मतलब कि छोटे बड़े मिला के, और इतने सारे रखे हैं। ये 2 ही लोगों के हैं, इतने सारे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। इतना अच्छा लग रहा है कि क्या मैं बताऊँ। भैंस देखिए चर के जा रही हैं, सब दूध देने वाली भैंसें हैं। और हमारी भैंस है तो वो घर पे ही सिर्फ खाती है। हमने गुरुजी से कहा ले जाके थोड़ा सा 1 घंटे घुमा लाया कीजिए। कह रहे हैं 2-4 दिन की छुट्टियाँ होती हैं, मैं घुमा लाऊँ तो फिर ये लोग रोज़-रोज़ की पे लगाए तो रहेंगे। यहाँ शाम के टाइम में उस दिन मैंने पनीर की भुर्जी बनाई थी, बहुत सबको पसंद आया था। तो हमने यहाँ पे 5 टमाटर, छोटे छोटे से टमाटर इतने इतने से, तो 5 टमाटर मैंने यहाँ पे कट किया है। और यहाँ पे देखिए मैंने पनीर बनाई थी, जो कि बहुत ही अच्छे से मैंने इसको छोटा छोटा मैश कर दिया है। तो इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने प्याज, हरी मिर्च और लहसुन को इस तरीके से कट कर लिया है। तो चलिए हम इन चीज़ों से बनाएंगे पनीर की भुर्जी। तो चलती हूँ मैं डिनर करने। यहाँ पे ले ली मैंने डिनर अपनी, रोटियाँ, और मैंने जो भुर्जी बनाई थी वो मेरी प्लेट देखिए, इसी प्लेट से मैंने सब्जी ढका था। एक बर्तन बचाने के लिए मैंने ना उसी प्लेट में ले लिया, सबको खाना दे दिया है। और अभी दूध गर्म हो रहा तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, 2 मिनट सोच रही थी कि और पक जाए, क्योंकि ना पता नहीं इतनी गर्मी हो रही है, दूध फट जा रहा है सुबह होते होते। तो दूध हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। और यही हमारा खाना था। जीविका बोली थी मम्मी पनीर के पराठे बनाओ, लेकिन खेत से आते आते ना 7:30 हो गए थे। 7:30 बजे दूध वगैरह निकाले, 8 बज गए। और उसके बाद से मैं सोची थी, हिम्मत पस्त हो गई थी, क्योंकि मैं 2 बजे से बीज उखाड़ रही थी धान का मजदूरों के साथ। करीब मैंने 5 घंटे बीज उखाड़े, तो इतनी थकान हो गई। फिर मैंने पनीर के पराठे किए कैंसिल। और फिर देखिए मैंने चावल रखा था और आटा थोड़ा सा लगा लिया, रोटी भी रखी थी। तो मैंने अम्मा के लिए और गुरुजी के लिए ताज़ी रोटियाँ बना ली। अपन तो मैं बासी रोटी खा लूँगी गरम करके। और जो चावल बचा था मैंने उसको यहाँ पे फ्राई कर लिया है। देखिए यहाँ पे चावल मैंने फ्राई कर लिया है। तो चलती हूँ मैं खाने। और वीडियो आज की कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।